हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए इस क्लास से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इस क्लास का डेटा आपके लिए सफिशेंट होगा। चलिए, जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि पीसीएस या आर ओ एग्जाम के लिए भी ये क्लास आपकी बहुत सफिशेंट होगी। क्लास को केयरफुल और अच्छे से लास्ट तक देखना है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे, और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी नहीं मिलने आ रही है, और रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कि कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं, तो हमें अपने हौसलों को इतना मजबूत रखना है कि मंजिल कितनी भी जिद्दी हो, इन हौसलों के सामने घुटने टेक ही दे, है ना। अगर हमारी डेडिकेशन और हमारी प्रिपरेशन और हमारा ये जो जिद है, यानी कि जिद हो और वो सही दिशा में हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं। क्या लाइन है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। इसी के साथ चलिए, आज का पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में हर घर लखपति योजना क्या है? हर घर लखपति योजना किसने शुरू की है? एसबीआई ने शुरू की है, या फिर इसको जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है, या फिर एचडीएफसी बैंक ने, या पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसको एक बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। हर घर, यहाँ पे ये योजना है हर घर लखपति योजना। इस हर घर लखपति योजना की बात करें तो इसको जो शुरू किया है, ये शुरू किया है किसने? एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई ने इसको शुरू किया है। और ये जो शुरू किया है एसबीआई ने, किस मेथड पे किया है? तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट योजना के तहत। अगर आपसे पूछे कि कैसे किया है, तो या ये जो है किस मेथड पे किया है, तो ये है आपकी यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करी जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस योजना के तहत इसको शुरू किया है। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछेगा कि भाई इस योजना का, यानी कि हर घर लखपति योजना, इसका काम क्या है, ये क्यों शुरू की गई है, इसका काम क्या होगा? जमा करने की आदत का विकास जो है इसमें है कि भाई जो जमा करने की आदत है, यानी कि सेविंग हैबिट आपके अंदर आनी चाहिए। जमा करने की जो आदत है, ये आदत आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, एसबीआई की अगर बात करी जाए कि जो एसबीआई है, इसने इसको शुरू किया है एसबीआई ने। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में एसबीआई बनती है ना। अच्छा, जो एसबीआई है सबसे पहले क्या थी? देखो, एक थी बैंक ऑफ बंगाल, और एक उसके बाद में एक थी बैंक ऑफ यहाँ पे मद्रास, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। ये 3 बैंकें थी, मुंबई भी थी, है ना। इन तीनों बैंकों की जो है यहाँ पे, इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज किया गया, और ये कौन सी बैंक बनी? ये बनी इंपीरियल बैंक। कौन सी बनी? इंपीरियल बैंक बनी। और इसके बाद में ये 1955 में, 1955 में बनी ये एसबीआई बैंक। कौन सी? एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक बनती है ना। तो इसको स्टार्ट किसने किया है? एसबीआई बैंक ने इसको शुरू किया है, यानी कि हर घर लखपति स्कीम जो है, तो इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है ना। तो ये जो है एसबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष लॉन्च किया है? अब देखो, जीडीपी की जब हम गणना करते हैं, अगर हम पुराने आधार वर्ष के अकॉर्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक प्योर डेटा तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए, क्योंकि हम चलो इसकी बात करते हैं। देखो, बात किसकी हो रही है? तो बात करें हम जीडीपी गणना आधार वर्ष की। जो ये जीडीपी है, जीडीपी गणना आधार वर्ष की जो है, इसकी गणना के आधार वर्ष की बात करें तो हम इस आधार वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो जीडीपी गणना आधार वर्ष है, इसकी बात करें तो भाई इसने जो है यहाँ पे न्यू आधार वर्ष की घोषणा करी है। किसकी? कि भैया जो हम पहले से ले रहे हैं वो नहीं, बल्कि हम जो है अपना न्यू आधार वर्ष देंगे। ठीक है, अब जो न्यू आधार वर्ष है, इस आधार वर्ष की जो है घोषणा करी गई है। अच्छा, तो ये कब रखा जाएगा? जो न्यू आधार वर्ष होगा ये होगा 2022-23। कौन सा होगा? 2022-23 होने वाला। अच्छा, पहले क्या था अगर बात करें तो ये किसको रिप्लेस करके आया है? तो जो पहले आधार वर्ष था, पहले था भाई इनका जो पहले गणना होती थी वो 2011 का, और जो 2011-12 का आधार वर्ष था पहले ये था, और अब 2022-23 हुआ है ना। अब हुआ है 2022-23।
अच्छा, हमने ये करा क्यों है कि जीडीपी का जो आधार वर्ष है ये नया क्यों लेकर के आए हैं, इससे क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि भाई जो जीडीपी है इसका सटीक विश्लेषण हो सकेगा, है ना। भाई ये जो है जीडीपी का जो है, इस जीडीपी का सटीक विश्लेषण हो, इसके लिए सटीक विश्लेषण हो, इसके लिए हमने ये आधार वर्ष लिया है। तो कौन सा आधार वर्ष होगा, 2022-23 होगा। आंसर होगा सी, ये ई नहीं है, सी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो भाई जीडीपी का न्यू आधार वर्ष आपसे पूछेगा 2022-23 से, पहले क्या था 2011-12 था। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम, इनका संबंध किससे है। तो भाई इनके टाइम पर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चला था, या ऑपरेशन शक्ति चला था, ऑपरेशन लिटिल बॉय चला था, या फिर ये दोनों चले थे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, है ना। इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो राजगोपाला चिदम्बरम है इनकी बात करें, ये जो राजगोपाला चिदम्बरम है ना, इनकी बात करें तो पहली बात तो ये है कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनका हो गया है निधन, ये इनका निधन हो गया है इसलिए चर्चा में है। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, राजगोपाला चिदम्बरम की अगर बात करी जाए तो राजगोपाला चिदम्बरम अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया। और भाई इनका जो निधन हुआ है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको वैसे तो देखो इनकी बात करें तो ये जो है इनको 1999 की बात करें, 1999 में इनको पद्म विभूषण मिला था। एक पद्म विभूषण की बात करें तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है ना। अच्छा, अब पद्म विभूषण क्यों मिला है, तो पद्म विभूषण देखो, पद्म विभूषण इन्हें इसलिए भी मिला है क्योंकि इन्होंने जो है, एक तो ऑपरेशन था यहाँ पे ऑपरेशन स्माइलिंग और एक है ऑपरेशन शक्ति, है ना। तो जो ऑपरेशन स्माइलिंग है और ऑपरेशन शक्ति है, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन शक्ति, ये दो ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है ये करा था इन्होंने स्टार्ट 1974 में, ये शुरू हुआ था 1974 में। और ये जो ऑपरेशन था इनका, ये पोखरण जो राजस्थान है वहाँ पे परमाणु, इस ऑपरेशन में राजस्थान का जो पोखरण क्षेत्र है यहाँ पर पहला जो था इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण करा था, है ना। प्रथम परमाणु परीक्षण करा था, तो इसलिए पहले परमाणु परीक्षण की बात करी जाए तो इसलिए पहला तो इनसे संबंध हो गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब जो ये दूसरा वाला है, अगर ऑपरेशन शक्ति की बात करी जाए तो ये जो था 1978 यानी कि इसके 4 साल बाद, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के 4 साल बाद 1978 में ये ऑपरेशन शक्ति जो है ये चलाया गया। और ये भी कहाँ पर हुआ, ये हुआ पोखरण में। कहाँ, पोखरण यानी कि राजस्थान में ही हुआ ये भी, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था इनके टाइम पर ही, तो ये जो है सेकंड परमाणु परीक्षण था, सेकंड परमाणु परीक्षण रहा था, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, ठीक है। 1936 से 2025 तक का इन्होंने सफर तय किया इंडिया में। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके टाइम पर बहुत, मैं कहूँ कि ये जहाँ तक संबंधित है तो जितने ऑपरेशन थे और खासकर परमाणु टेक्नोलॉजी लेकर के इससे संबंधित थे, है ना। चलिए, अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ करने की घोषणा किसने करी है। देखो, इसकी यह हिम तेंदुआ, अच्छा इसका वो कह रहा है शुभंकर किसे घोषित किया गया है। अच्छा, शुभंकर पूछ रहा है तो शुभंकर को भाई किसको शुभंकर घोषित किया गया है, शुभंकर कौन होगा, हिम तेंदुआ, तारा और तेजस, या मोली, या फिर फ्रीजेस। सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खो खो की, ठीक है। अब जो ये खो खो वर्ल्ड कप है इसकी अगर बात करी जाए तो ये वर्ल्ड कप 2025 का है। किसका है, 2025 का वर्ल्ड कप है ये, ठीक है। अच्छा, अगर इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें 2025 के वर्ल्ड कप की, तो सबसे पहली बात तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है भारत। कौन कर रहा है, भारत। और भारत में भी जो नई दिल्ली है यहाँ पर इसको जो है नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि भाई ठीक है, अब इसका जो है शुभंकर क्या होगा। अब बात करें कि इसका शुभंकर क्या रहने वाला है, तो जो इसका शुभंकर रहने वाला है तारा और तेजस रहने वाले हैं। कौन है, तारा, और आप देखेंगे जो तेजस है ये इसका शुभंकर रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी
तारा और तेजस जो है इसका शुभंकर रहना। अच्छा, जो ये तारा और तेजस है, अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, जंगलों का जो गतिशील जोड़ा है ना वो है ये, है ना। अगर इनकी बात करें तो ये जो है भाई आपका जंगलों का गतिशील जोड़ा इसको बोल सकते हैं, है ना, गतिशील जोड़ा है ये, जो ये शुभंकर है। अभी पिक्चर दिखाती हूँ इसकी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो भाई इसमें जो शामिल कंट्री हैं, अगर इनकी बात करें कि भाई इसमें जो है खो खो में कितने देश शामिल होंगे, तो इसमें 24 देश शामिल होने वाले हैं खो खो में। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पे जो फीमेल होंगी, अगर बात करें यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ही भाग लेंगी। जो फीमेल कैटेगरी है उनको यहाँ पे दी जाएगी हरी ट्रॉफी, इनको दी जाएगी ग्रीन ट्रॉफी, और जो यहाँ पे मेल होंगे इनको जो दी जाएगी, मेल को नीली ट्रॉफी दी जाएगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसमें किस कलर की ट्रॉफी, ये बाकायदा बोला गया है कि इनको कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात आपसे करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं, सलमान खान। कौन बनाए हैं, एक तो है जी सलमान खान, ठीक है, सलमान खान हो जाएंगे, और दूसरे जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपकी क्या नाम है उनका, टाइगर श्रॉफ। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके टाइगर श्रॉफ। की बात करें तो टाइगर श्रॉफ हो जाएंगे, या टाइगर श्रॉफ कहते हैं, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ है शायद, हाँ, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तारा और तेजस, ये देख रहे हो, ये है आपके तारा और तेजस, और ये जंगलों का गतिशील जोड़ा है। इसको होस्ट इंडिया करने वाला है, 24 कंट्रीज में शामिल होंगे। मेल को ब्लू ट्रॉफी मिलेगी, फीमेल को ग्रीन ट्रॉफी मिलेगी, और ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, सलमान और टाइगर श्रॉफ होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि भाई यहाँ पे वो कहना है कि एडीआर की रिपोर्ट आई है, और इस एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो कौन बने हैं। तो ये एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं, पेमा खांडू हैं, या सिद्धारमैया हैं, या फिर ममता बनर्जी हैं। देखो, एक रिपोर्ट आई है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में, एडीआर ने रिपोर्ट दी है, और एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में एडीआर को वो बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक रिफॉर्म रिपोर्ट, है ना, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म रिपोर्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडीआर की। तो इसकी जो रिपोर्ट आई है, इसकी रिपोर्ट में सबसे अमीर अगर बात करें तो चलो इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म रिपोर्ट है ये। ठीक है, इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, ये रिपोर्ट हो जाएगी। तो जो एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म रिपोर्ट है, इसमें सबसे अमीर सीएम की बात करें तो सबसे अमीर सीएम कौन हो जाएंगे, सबसे अमीर सीएम की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे, और दूसरे पूछे जाते हैं भाई सबसे गरीब, है ना, दो ही पूछे जाएंगे। सबसे गरीब सीएम की बात करें तो सबसे गरीब सीएम कौन हो जाएंगे, सबसे अमीर सीएम की बात करें तो जी ये हो जाएंगे, इनकी संपत्ति, या मैं कहूँ कि ये जो सीएम हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एन चंद्रबाबू नायडू की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो ये हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। और इनकी जो संपत्ति है, तो इनकी संपत्ति है 931 करोड़ इनकी संपत्ति है। अच्छा, ये सीएम कहाँ के हो जाएंगे अगर बात करें तो ये सीएम हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करें सबसे गरीब कौन हो जाएंगी, तो सबसे गरीब हो जाएंगी ममता बनर्जी। कौन सी हैं, ये हैं आपकी ममता बनर्जी की बात करी जाए तो ये सबसे गरीब हो जाएंगी। और इनकी कहाँ की हैं, ये हैं आपके बंगाल की सीएम हो जाएंगी, वेस्ट बंगाल की, और लगभग इनकी भाई 15.38 इतने लाख संपत्ति है, मतलब इनकी बहुत कम संपत्ति है और इनकी बहुत ज़्यादा संपत्ति है। तो ये हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू, जो क्या बोलते हैं 931 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू। ये सबसे गरीब है ममता बनर्जी, ये है भाई गरीब, और ये है सबसे अमीर। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट डेटा होगा आपके लिए, स्टार मार्क कर लेंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो ये सीएम की कैटेगरी है। ठीक है, इन्होंने लिख करके दिया है कि हमारे पास बकायदा इतनी संपत्ति है। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है किसने प्रदान किया है। तो स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक की बात हो रही है, ये यूएसए ने दिया है, अर्जेंटीना ने, फ्रांस ने, ब्राजील ने। अच्छा, एक बात बताओ,
जो स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक है ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। और यहाँ पे अगर मैं जो लियोनेल मेसी हैं इनकी बात करूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया होगा, क्योंकि ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको दिया है यूएसए के द्वारा। किसने? यूएसए ने दिया है। चलिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंटल जो मेडल ऑफ फ्रीडम है, इसकी बात, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जो ये है, इस मेडल की बात करें, पहली बात तो ये जो है यूएसए के राष्ट्रपति पदक की बात करें तो ये जो दिया जाता है, ये जो दिया है, ये दिया है यूएसए ने। किसने? ये दिया है यूएसए ने। यूएसए ने जो दिया है ये अवार्ड, ये लगभग 19 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया है। कितने? 19 व्यक्तियों को अवार्ड दिया है। हमारे लिए 19 के 19 व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं और कैटेगरी या और एरिया से संबंध रखते हैं। हमारे लिए लियोनेल मेसी इसलिए है क्योंकि भाई हमारे ये हैं, आप देखेंगे, फुटबॉल के खिलाड़ी, है ना। तो ये अवार्ड मिला है। और ये बात करें तो भाई ये इन 19 में से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी। और इन लियोनेल मेसी की बात करी जाए तो ये हैं भाई, आप देखेंगे, अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। और इनके खेल की बात करें तो ये खेलते हैं भी फुटबॉल के खिलाड़ी, सॉरी, बस हाँ, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। किसके? ये हो जाएंगे फुटबॉल के खिलाड़ी। ठीक है, फुटबॉल। एक खिलाड़ी और हैं, एक तो ये है, एक इनके साथ में एक और है जिनका नाम है यहाँ पे इरविन मैजिक। अगर इनकी बात करें कि भाई जो इरविन मैजिक हैं, इनकी बात करी जाए तो इरविन मैजिक को भी ये अवार्ड दिया गया है। अब इरविन मैजिक की बात करें तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये हैं बास्केटबॉल जो है, इस बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। और इनको जो है, इनको भी ये अवार्ड दिया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। यहाँ पे लियोनेल मेसी की बात करें, इनको। अगला है सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 की बात करें तो इसको कब सेलिब्रेट किया गया? 2 जनवरी को, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, कब इसको सेलिब्रेट किया गया? चलिए देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कि जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है इसकी बात करें तो ये सेलिब्रेट किया गया है 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी को। अच्छा, 5 जनवरी को किया गया। तो दूसरी बात करें कि 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, इसकी स्थापना कब होती है? अगर बात करें कि ये जो है, इसकी स्थापना ये शुरू कब होता है, तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2002 में। अच्छा, 2002 से आपको पता है कि एक संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। और ये जो था प्राथमिक एजुकेशन की बात करें कि ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, है ना। यानी कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है और ये स्टेट करेगा। और ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी था, है ना। तो अगर मैं कहूँ फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये हमारी 11वीं ड्यूटी थी। ठीक है, 11वीं ड्यूटी भी थी। चलिए, सेकंड नहीं है, ये 11 है फिलहाल। तो मैं कहूँ, अच्छा, एक और था, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, एक आप स्टार मार्क करके बताएंगे मुझे कि राष्ट्रीय बैडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है। अगर बात करी जाए, ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको कल परसों, राष्ट्रीय पक्षी या बैडर पक्षी की बात करें, इसको मैं निपटा देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब मुझे बताइए ज़रा, ये अब बताइए कि जो राष्ट्रीय बैडर पक्षी जनगणना है, ये पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई है? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है, पहली बार हुई है। पहली बात तो ये है कि ये पहली बार हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकती है। ये जामनगर गुजरात में हुई है। इसके 3 जिले थे गुजरात के, तो ये जामनगर में हुई है। जामनगर से शुरू हुई है मतलब ये, और ये है आपका गुजरात। तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से जो है ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो है क्या बोलते हैं, 11 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया है? 11 जनवरी और 12 जनवरी। 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म दिवस है ना। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनका जो जन्मतिथि है, और इनकी जन्मतिथि को हम यूथ डे के रूप में मनाते हैं, है ना, यूथ डे। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि जो 11 जनवरी है, 11 जनवरी को क्या बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी बात करूं, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जन्म दिवस है ना। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो नेशनल बर्थडे है ये 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में जल्लीकट्टू जो है 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो भाई जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2025 जो है ये कहाँ पर, ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा ये हमने सेलिब्रेट किया है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में सेलिब्रेट हुआ है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो ये तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है और यहीं पर थाईपुसम फेस्टिवल भी होता है। अगर थाईपुसम की बात करें तो थाईपुसम फेस्टिवल भी यहीं होता है। और यहाँ का जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, इन शास्त्रीय नृत्यों में से एक भरतनाट्यम है ना। अगर इस भरतनाट्यम की बात करी जाए तो भरतनाट्यम भी यहीं पे सेलिब्रेट या यहीं पर होता है ना। चलिए, अच्छा जो पोंगल त्योहार है, अगर पोंगल की बात करूं तो यहाँ पे और पोंगल त्योहार भी सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल की बात करें तो। और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं जो धांचकुर्ची गांव में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए जल्लीकट्टू की, तो जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है ये क्या होता है, बैल के गले में जो पोटली बंधी हुई होती है इसको खोलना होता है इसमें, है ना। बैल के गले में पोटली को खोलना होता है इसमें, इस पोटली को खोलना होता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। और इस पोटली में सोने चांदी के सिक्के होते हैं और जो खोल लेता है उसे ही मिलता है। कुछ इस प्रकार का आप देखेंगे बैल है और इसके गले में पोटली बंधी हुई है और ये इस बैल के गले की पोटली को, मतलब इस बैल को कंट्रोल में करना है कुबड़ पकड़ के जिसी भी तरीके से, और उसके बाद में इस पोटली को खोलना है। ये है आप देखेंगे जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ठीक है। चलिए अगला है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से जो फराल सखी है, ये क्या है, फराल सखी पहल कहाँ शुरू हुई है। हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। फराल सखी की बात करें, ये है फराल सखी। अगर इस फराल सखी की बात करी जाए तो ये एक पहल है और इसको शुरू किसने किया है। अगर बात करें भाई इसको स्टार्ट किसने किया है, तो इसको जो शुरू किया है ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। किसने स्टार्ट किया है, ये जो पहल शुरू हुई है ये पहल शुरू हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अच्छा, दूसरी बात महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, महाराष्ट्र का भी जो मीठा मंदिर शहर है यहाँ पे, महाराष्ट्र के भी आप देखेंगे जो आप देखेंगे यहाँ पे मीठा मंदिर शहर है या भैंदर शहर कहें इसको, भैंदर शहर, यहाँ पे इसको जो है स्टार्ट किया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि जो मैं कहूँगी जो फराल सखी पहल है इसमें जो है जो महिलाएं हैं वो महिला उद्यमी है, इनको मजबूत बनाना है। इसका मतलब इसका मैं कहूँ कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इस पहल का उद्देश्य होगा कि जो महिलाएं हैं और महिला उद्यमी की बात करें, है ना, महिला उद्यमी इनको जो है भाई मजबूत बनाना है, ठीक है। इनको मजबूत बनाना इस पहल का मेन उद्देश्य होगा। अच्छा, इसके साथ में सहयोग कौन कर रहा है, अगर बात करें कि इसका सहयोग जो है शुरू करी है और ये किसके सहयोग से, तो ये जो नीति आयोग है अगर इसकी बात करें तो भाई नीति आयोग ने इसका सहयोग दिया है, नीति आयोग ने, ठीक है। चलिए दूसरी बात, महिला उद्यमी मंच जो है पारंपरिक और उत्पादन को जो है बढ़ाना, जैसे महिलाएं अपने घर पे चिप्स बना रही हैं, अचार बना रही हैं, जो भी हैं उसको जो है बढ़ाना, इसके लिए इसको महाराष्ट्र ने शुरू करा है। किस स्टेट ने, महाराष्ट्र ने इसको शुरू करा है, ठीक है। फराल सखी पहल महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे जो है ये शुरू हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है। तो जो ये स्वदेशी पैरासीटामोल है इसको डेवलप किसने किया है, इसको फाइजर ने या सन फार्मास्यूटिकल ने या फिर यहाँ पे है CSIR ने या सिप्ला ने। तो इसको भी किसने डेवलप किया है पैरासीटामोल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेंगे इस पर भी। देखो अगर डेवलप की बात आएगी तो इसको तो CSIR ने डेवलप किया है, इसको जो बनाया है ये तो CSI ने, और ये स्वदेशी पैरासीटामोल है। इसका जो पैरासीटामोल है काम क्या होता है इसका, तो जो कहें कि जो बुखार है, बुखार में आपने देखी होगी, बुखार में सबसे ज़्यादा डोलो या मैं कहूँ कि पैरासीटामोल, ये 2 टैबलेट होती हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए। साथ में जो थकान है इसके लिए भी, थकान है या मैं कहूँ कि दर्द है, इन सब के लिए आप देखेंगे ये एक पैरासीटामोल है। अच्छा, अगर बात करें कि भी इसका विकास किसने किया है, तो इसका विकास किया है CSIR के द्वारा, इसका विकास किया गया है। और CSIR की बात करें यानी किसने, CSIR, इसकी स्थापना कब होती है, अगर बात करें इसकी स्थापना
तो इसकी स्थापना होती है 1942 में, 1942 में इसकी स्थापना होती है और शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा। आप देखेंगे जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, शांति स्वरूप भटनागर, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? तो ये न्यू दिल्ली की बात करूं तो भाई न्यू दिल्ली जो है इसका आंसर होगा। दूसरी बात, इसका जो उत्पादन है कौन करेगा इस पैरासीटामोल का? ये तो विकास कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन का जो ठेका दिया है कि भैया इसको बनाने वाला कौन है? सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल जो कर्नाटक लिमिटेड है। तो कर्नाटक की एक कंपनी है, इस कर्नाटक की कंपनी का नाम है सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल म्यूटिकल, ठीक है। इस कंपनी की बात करें तो ये लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा इसको ठेका दिया है कि भैया बनानी आपको है, डेवलप इसको CSIR करेगा। और CSIR 1942 में शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा स्थापित न्यू दिल्ली की ब्रांच है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, जो आपके कर्नाटक है ना, ये इसको बनाने वाला है। चलिए आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखेंगे CSIR डेवलप्ड हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंडिजियंस यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए ये जो है प्रोटेक्ट करेगी पैरासीटामोल को, ठीक है। तो फिलहाल आज के 10 सवाल आपके साथ मैंने यहाँ पे चर्चा करी है, हर एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट था और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, PDF के लिए टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ जा करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।